हमको सिर्फ आसिफ शेख रशीद साहब का चेहरा देखना है, क्योंकि हमारे लिए लड़ने के लिए कौन होता? शेख आसिफ साहब। हमारे सुख दुख में कौन आता? शेख आसिफ साहब। हमारे दवा खानों के मसले में कौन आता? शेख आसिफ साहब। प्राण को ऑफिस में कौन पहले ये याद कर कि जब तुम्हारे वालिद मोहतरम तुम सब जब यहाँ से औरंगाबाद शिफ्ट होने वाले थे, यही शेख रशीद साहब और आसिफ शेख रशीद साहब थे जिन्होंने आपको औरंगाबाद जाने से रोका था। यही आसिफ शेख रशीद साहब थे जिन्होंने तुमको कॉप की मेंबरशिप दी थी। यही शेख रशीद साहब थे जो गुरुवार वार्ड में जितने भी काम हुए। मंच में बैठे हुए हमारे लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब और इस वार्ड के तमाम जिम्मेदारान, तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवार, उसमें से एक मैं भी हूँ, मेरी बीवी भी है। अगर आसिफ साहब अगर मुझे बोलते हैं कि यहाँ से लड़ो, या मेरी बीवी को बोलते हैं यहाँ से लड़ो, तो दोनों में तैयार है। और अगर आसिफ साहब अगर नहीं बोलते तो भी मैं तैयार हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ जितने भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं, कुछ हम उम्र भी है, मेरे भाई भी है, कुछ चाचा लोग भी है, तमाम लोग हैं। और तमाम वार्ड के यहाँ पे जितने भी 20 नंबर वार्ड के, 21 नंबर वार्ड के, 15 नंबर, 16 नंबर वार्ड के जितने भी लोग आए, जो मेरे वालिद साहब के साथ जो लोग रहे, जिनका उठना बैठना रहा, और मैं समझता हूँ इस वार्ड के काफ़ी लोग शेख रशीद साहब के साथ रहे, तो मैं आप लोगों से मैं गुजारिश चाहूँगा, आप लोग आवाम भी और जो इच्छुक उम्मीदवार है वो ये ना समझे कि हमारा ये कारपोरेशन का चुनाव है। ये बिल्कुल ना समझे कि कारपोरेशन का चुनाव है। आप लोग वापस ऐसा समझ लीजिए कि अल्लाह ने हमको एक मौका दिया है कि आसिफ साहब का हमदर्दी का इलेक्शन है। हमने जो असेंबली के अंदर जो मेहनत की थी, किसके लिए मेहनत की थी अपन ने? आसिफ शेख रशीद साहब के वास्ते। तो हमको ऐसा समझना है कि ये शेख आसिफ साहब का इलेक्शन है। वो चाहे जो भी उम्मीदवार 4 फाइनल करे, ऐसा समझना वो शेख आसिफ साहब उम्मीदवार है, वो नहीं चुन के आ रहे, वो शेख आसिफ साहब चुन के आ रहे। हमको इसके ऊपर देखना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे को टिकट नहीं मिला तो मैं दीगर पार्टी में जाके टिकट लड़ लूं। वो हर इंसान का एक इख्तियार है, वो लड़ सकता है, उसकी मर्जी है, उसकी ख्वाहिश है, वो लड़े, उससे कोई मनाही नहीं है। लेकिन हालात देखो, एक शहर के हालात देखो, हमारे ऊपर आज 1 साल पूरा मुकम्मल हो गया। 1 साल पहले हमारे साथ क्या हाल हुआ था, उसके ऊपर बाकायदा नजरअंदाजी कर लेना चाहिए आपको। आप लोगों से गुजारिश है, जितनी भी आवाम, वार्ड नंबर 20 के बोलो, चाहे 1 नंबर वार्ड से लेकर वार्ड नंबर 21 तक बोलो, हमको सिर्फ शेख आसिफ साहब का चेहरा देखना है। हमारे सामने कौन खड़ा है उसको बिल्कुल भी देखना नहीं है, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, क्या मेरा भाई रहो, क्या मेरा बेटा रहो, क्या मेरी बहन रहो, या मेरी बीवी रहो, उसको देखना ही नहीं है मेरे को। हमको सिर्फ आसिफ शेख रशीद साहब का चेहरा देखना है, क्योंकि हमारे लिए लड़ने के लिए कौन होता? शेख आसिफ साहब। हमारे सुख दुख में कौन आता? शेख आसिफ साहब। हमारे दवा खानों के मसले में कौन आता? शेख आसिफ साहब। प्राण को ऑफिस में कौन जाता? शेख आसिफ साहब। अगर तुम शेख आसिफ साहब के उम्मीदवार को अगर वोट नहीं देंगे, और अगर मान के चलो सब दिख जाता कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है, अगर मान के चलो अगर जिसको अगर टिकट नहीं मिला, अगर आप लोग उनके साथ हो, तो शेख आसिफ साहब की नजर में आप भी रहेंगे। फिर बुरा मत लगन देना मेरी बात का किसी को भी, ये पूरे शहर के लिए है, क्योंकि जब शेख आसिफ साहब तुम्हारे लिए तन मन धन से आपके लिए लड़ाई लड़ता है, तो आप उसके लिए लड़ाई नहीं ले सकते हो, आप उसको चुनने नहीं दे सकते उनके उम्मीदवारों को। हमको मजबूत होना है कि कमजोर होना है, हमको ये चीज सोचना है। हमारे इस वार्ड की अगर मैं बात करूं, 20 नंबर वार्ड की, आज जिनकी जो पानी टाकी से जो हकालत है, इस्लामाबाद से हकाल के यहाँ दादागिरी कर रहे हैं, आज उनकी दादागिरी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों ने खुद खत्म कर दी। और डरना उड़ना नहीं किससे, सब पहलवान अपने आप को समझना, डरना उड़ना नहीं। जो भी अगर कदम उठाना, कानून के दायरे में रह के कदम उठाना, बिगड़ कानून के नहीं।
कानून का सहारा लेके हमको कोई भी काम करना है तो कानून का सहारा लेके काम करना है। और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि शेख आसिफ साहब जिसको भी टिकट दे, कोई भी रहो टिकट वाला, अपना अगर एबी फॉर्म, इस्लाम पार्टी का एबी फॉर्म उसके पास है, शेख आसिफ साहब ने बोल दी ये मेरे 4 उम्मीदवार है, हमको उसको वोट देना है, तो भारी अक्सरियत से हमको वोट देना रहेगा वो उम्मीदवार को। तो आप लोग ऐड करते हैं, देंगे उसको। मैं आपसे एक वादा करता हूं, जो प्रभाग नंबर 4 है, प्रभाग 4, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप लोगों ने ये फाइनल पूरा निकाल के दिया तो मैं से लड़के 4 को मैं नीचे लेके आऊंगा इस वार्ड की आवाम के लिए, क्योंकि चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और दूसरा वादा जो शब्बीर खान हॉल था, इंशाल्लाह उसका नाम शब्बीर खान हॉल करके और तामीर करके देंगे इंशाल्लाह। मैं तुमसे ये वादा करता हूं, ये 2 काम तो मैं बहरहाल करके दूंगा। और जो काम इनगिनत काम इस शहर के अंदर, इस इलाके के अंदर जो होंगे वो तारीख के अंदर लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि एक मरतबा ये डिवाइडर बनाए तोड़, फिर पैसे निकाल, तोड़, फिर पैसे निकाल, वाला काम नहीं करने का, है ना। तोड़ पैसे निकाल, तोड़ पैसे निकाल, धंधा असल में उनका धंधा न। तो इनके तीनों चारों भाई के एक के भी कारोबार बता देना, ईमानदारी वाला, हक हलाल वाला, ईमानदारी वाला, एक भी कारोबार बताना हमारे जैसा बताना, हमारे जैसा हक हलाल की रोजी रोटी कमाने वाले। इनके काम धंधे नहीं, भाई इनके बच्चों के भी काम धंधे नहीं है, इनके बच्चे भी ठेकेदारी करते, ऐसा रोड बनाते, आज बनाते कल उखड़ जाते। वो जाके देखो गांधीनगर वाला रोड, जाके देखो ना उनके बच्चों को उन्होंने बनाना। अरे शर्म ही नहीं आती उनको कोई लेना देना नहीं आपसे। आप क्यों लेते हैं, मुफ्ती साहब को बेच देते और खुद भी बिक जाते, खुद भी बंटरी कर रहे होंगी, उनकी तो करे उनके बच्चों की बंटरी कर रहे हो, तीनों चारों बाप बेटे उनकी बंटरी कर रहे। तो बहरहाल मेरे को आप लोगों से एक वादा लेना है, मैं आपसे एक वादा ले रहा, क्या हमारे 4 उम्मीदवार को आप जिता के देंगे क्या? मुझे तो ऐसा मालूम पड़ा जेएमएम से हमारे साथ लेडीज उनके साथ, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं ना। आप उठा गए भैया, आप उठा गए एक बार और। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली बात तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का। जब भी गुरुवार वार्ड में आओ तो दिल खुश कर देते हैं आप लोग। जिस तरीके से शेख रशीद खानवाले को गुरुवार वार्ड से मोहब्बत मिलती है, मैं शायद ही मोहब्बत तो हर जगह से मिलती है, लेकिन जो ओवरडोज रहता है तो गुरुवार वार्ड से मिलता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मुख्तसर में अपनी बातों को रखूँगा, उसके बाद में हमारे महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब अपनी बातों को रखेंगे। पिछले दिनों दिलावर हॉल के अंदर वो रतलाम वाली जो बात हुई थी, तो भैया ने बोला था क्या शेख आसिफ साहब ने मुझे फोन किया था कि आपका फला फला कारपोरेटर बोले जा रहा है, बोले आप बचाओ तो मैंने मेयर बनाने में कोशिश करेंगे। अरे भाई अकल के अंधे, पहले ये याद कर कि जब तुम्हारे वालिद मोहतरम तुम सब जब यहाँ से औरंगाबाद शिफ्ट होने वाले थे, यही शेख रशीद साहब और आसिफ शेख रशीद साहब थे जिन्होंने आपको औरंगाबाद जाने से रोका था। यही आसिफ शेख रशीद साहब थे जिन्होंने तुमको कॉप की मेंबरशिप दी थी। यही शेख रशीद साहब थे जो गुरुवार वार्ड में जितने भी काम हुए उनकी मेयरशिप में, तारा मैडम की मेयरशिप के अंदर गुरुवार वार्ड के अंदर ये सब कामकाज हुए। तो बोलने की बातें तो बहुत है, मौका मिलेगा, स्टेज लगेगा तब हम बोलेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में आसिफ शेख रशीद साहब और इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार जिस किसी को भी टिकट देंगे तो यहाँ से हमको ये हेल्प करके उठिए कि कॉर्पोरेटर नहीं चुनकर देना है, बल्कि हमको यहाँ से उठकर एक मेयर की सीट चुनकर यहाँ से हमको देना है। तो आप सब ये चीज का आज़्म लेकर उठे और जहाँ कहीं भी आपके रिश्तेदार रहते हैं मालेगांव शहर के अंदर अलग अलग जगहों पर, तो आसिफ शेख रशीद साहब के बाजू बनिए। नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि पिछले इलेक्शन में जो हमारे से जो भी भूल चूक हुई होंगी उसको अब नजरअंदाज करते हुए आने वाले इलेक्शन के अंदर कॉर्पोरेशन के अंदर किस तरीके से इस्लाम पार्टी का मेयर हम बना सकते हैं, इसकी जद्दोजहद करें और कोशिश करें। आमीन भाई ने भी बहुत अच्छी बात की कि टिकट मिला तो भी आसिफ शेख रशीद साहब के साथ, नहीं मिला तो भी आसिफ शेख रशीद साहब के साथ। मैं इसी तरीके उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपना जो भी वक्त है मैं हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब को देता हूँ। आने वाले वक्त में जब भी टाइम मिलेगा तो हम आगे की हमारी बात को रखेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।